हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है नीलेश और आप देख रहे हैं बाइक डॉक्टर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम स्प्लेंडर प्लस का इंजन असेंबली फिटिंग करने जा रहे हैं। तो इसमें आपको स्प्लेंडर का इंजन कैसे फिटिंग करते हैं उसके बारे में आपको बताया जाएगा। ये है 2 चैम्बर, और आप जब भी कभी इंजन बनाएं तो काम आपका ऐसा होना चाहिए कि बढ़िया से बढ़िया हो। आप इंजन की सफाई देख सकते हो, सबसे बेटर सफाई ही मैटर करता है सबसे ज़्यादा, कि सफाई कितनी अच्छी है। आपकी सफाई अच्छी होगी तो आपको काम करने में और मज़ा आएगा। तो काम करने से पहले आप मेरा पहले सेटअप देख लो। इस साइड पड़ा है गियर जो फर्स्ट में है, फिर है क्लच, फिर है हेड, और इस साइड आप देखोगे तो यहाँ टूल्स है और फिर नया सामान पड़ा है। यहाँ बीच में इंजन का स्टैंड है और दूसरी साइड मैं बैठा हूँ। तो ये मेरा सेटअप है। इस प्रकार से मैं काम करता हूँ। सभी अब चीज़ें अपने पास रख के बैठता हूँ ताकि बारी बारी मुझे खड़ा ना होना पड़े और सामान लेने न जाना पड़े। तो ये है मेरा काम करने का तरीका। तो सबसे पहले हम गियर को फिटिंग करते हैं। दोस्तों, इस इंजन बनाने में कितनी चीज़ें हमने नया डाला है उसके ऊपर मैं एक प्रॉपर वीडियो बना चुका हूँ, उसे आप देख सकते हो। टॉप राइट हैंड कॉर्नर में आपको लिंक मिल जाएगा या तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी हम गियर फिटिंग करने वाले हैं। गियर का एक एक चीज़ के ऊपर भी हम एक वीडियो बना चुके हैं, तो इसे नहीं दोहराएंगे। उसे भी आप वॉच करना चाहे तो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। ये है गियर शिफ्टर, ये है 2 फ्लॉक, और ये है आउटपुट शाफ्ट। इसे हमने नया डाला है, न्यूट्रल पट्टी को भी नया डाला है। तो इसे इस तरह से रखेंगे और यहाँ फिटिंग कर देंगे कुछ इस तरह से। फिर इसको ऊपर लाएंगे। इनपुट शाफ्ट है, इनपुट शाफ्ट में इसे थोड़ा सा टेढ़ा करके यहाँ फिटिंग कर देंगे। अभी बाइक गियर में है, इसे हम न्यूट्रल कर लेते हैं। ये न्यूट्रल हो गई। अब ये है किक शाफ्ट को यहाँ रखेंगे, और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, और इसे यहाँ आना चाहिए। तो उस तरह से रखेंगे तो यहाँ ले आए हम। ठीक है दोस्तों, अभी थोड़ा सा ऑयल में यहाँ रखता हूँ ताकि पहली बार हम बाइक स्टार्ट करें कोई दिक्कत ना आए। ये है हमारा क्रैंकशाफ्ट पहले से ही ऑयल किया हुआ है रिपावरिंग वाले के पास से ही। फिर भी हम थोड़ा सा लगा देते हैं। यहाँ बीच में ज़रूर डालना, क्योंकि जब बाइक स्टार्ट होंगी तब तुरंत ऑयल वहाँ नहीं आएगा, तो वहाँ डालना ऑयल अनिवार्य रहता है। फिर थोड़ी सावधानी से क्रैंकशाफ्ट को फिटिंग कर लेते हैं। अगर आपको क्रैंकशाफ्ट के ऊपर हैमर मारना हो तो प्लास्टिक का ही यूज़ करो, लोहे का ना यूज़ करो। तो ये हमारा फिटिंग हो गया। अब आपके पास एक साफ कपड़ा भी होना चाहिए और आपके हाथ भी स्वच्छ होने चाहिए। ये सब चीज़ें मैटर करती है, इसलिए मैं दोस्तों आपको बता रहा हूँ, वरना मैं आपको नहीं बताता। पर ये सब चीज़ें काम को और बेहतर बनाता है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये है हमारा पैकिंग की शीट, उसे भी वापस से हम क्लीन कर लेते हैं। जहाँ जहाँ दाग रह गए हैं जब हमने क्लीन किया था, तो उसे बारीकी से देख के साफ कर लीजिए।
एक डोयल यहाँ लगेगी, एक डोयल यहाँ। पैकिंग सेट हमने बैंको का लिया है, जो इसका काम अभी अच्छा है, तो हम बैंको का यूज़ करने वाला है पैकिंग सेट। ये है दूसरा चैम्बर, तो इसे ऊपर से हम फिटिंग करेंगे। फिटिंग करने के साथ आपको दोनों साइड से पकड़ना है, ये एक ये साइड, एक ये साइड, तो ऊपर से आपको हिलाना है, तो ये हिलना नहीं चाहिए। अगर हिल रहा है, अभी आप देख सकते हो कोई बैंड नहीं है, अगर हिल रहा है तो आप समझ लेना ये सही से फिटिंग नहीं हुआ है। अब हम यहाँ जो बोल्ट है वो लगा देते हैं। पहला बोल्ट हम यहाँ लगाते हैं। दोस्तों, हमने सब बोल्ट को टाइट कर लिया है। अब यहाँ जो बीच में ज़्यादा पैकिंग है उसे हम हटा लेते हैं। हटा लिया। अब हमारा क्लच असेंबली फिटिंग करने की बारी है। अब हम ये किक स्प्रिंग को फिटिंग करेंगे। किक स्प्रिंग को हमने किक को यहाँ रखा था, जो मैंने आपको पहले बताया, तो यहाँ एक डॉट बना है, और किक शाफ्ट में आप देखो तो यहाँ एक डॉट बना है, तो ये इसी को मिलाना है आपको। तो इस तरह से आप रखेंगे तो ये हमारा मिल गया। मिलने के साथ ये इतना गैप यहाँ रहता है, आप देख सकते हो, यहाँ ये जो है ये टच हो जाता है, तो इतना गैप रहता है। फिर आपको एक स्क्रू ड्राइवर लेना है और उसी की मदद से स्प्रिंग को इस तरह कर देना है। फिर ऊपर से धक्का देना है तो ये नीचे चला जाएगा। फिर आपको चेक करना है, जो ये है वो फ्री घूमना चाहिए। अभी बाइक गियर में है, हम न्यूट्रल कर लेते हैं। अभी बाइक हमने न्यूट्रल की, तो अभी ये शाफ्ट घुमा रहे हैं, तो ये नीचे से पकड़ना है ये शाफ्ट को, तो ये शाफ्ट घूमनी नहीं चाहिए, तो इस तरह से। और यहाँ किक का भी आवाज़ नहीं आना चाहिए, किक रेचर भी टच नहीं होने चाहिए। फिर आपको किक शाफ्ट को ऐसे पकड़ना है, पकड़ से, और इस तरह से करना है, इसे पकड़ना है, फिर इतना फ्री होना चाहिए। अब देखिए करीबन आधे इंच जितना फ्री होना चाहिए, फिर किक लगनी चाहिए। तो ये आपको ज़रूर चेक करना है। फिर आप ऐसे करके तुरंत ये शाफ्ट घूम रही है तो वो नहीं घूमनी चाहिए, थोड़े गैप होने के बाद घूमनी चाहिए। तो ये चीज़ आपको किक शाफ्ट में स्प्रिंग फिट करने के बाद चेक करनी है। फिर आपको एक लॉक लगा देना है। ये लॉक लग गया। अब हम गियर शाफ्ट को फिटिंग करेंगे। ये है गियर शाफ्ट। गियर शाफ्ट को ऊपर से
गियर शाफ्ट लग गया। अब हम ये जो पत्ती है लोहे की इसे फिटिंग करेंगे। ये है स्टार, तो स्टार को भी हम यहाँ फिटिंग कर लेते हैं। और ऊपर 10 mm का बोल्ट लगेगा। ये है 10 mm का बोल्ट जो यहाँ लगेगा। दस mm का बोल्ट लगा दिया और ये चारों के चार गियर हो गए हमारे। गियर में आ गई बाइक। अब हम न्यूट्रल करते हैं एक एक करके, तो ये न्यूट्रल हो गई। अब हम यहाँ एक बड़ा वाइसर आएगा उसे लगाएंगे, बड़ा वाइसर। फिर क्लच बूश, अब प्राइमरी चक्कर, जीपीडी पिनियन भी कहते हैं जिसे लोग। अब ये क्लच का कटोरा पूरा। अब क्लच सेंटर हब, क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, क्लच प्लेट और एक दूसरा हब। तो ये क्लच तैयार हो गया। उससे पहले एक वाइसर यहाँ आएगा, ये वाइसर आएगा यहाँ पहले। दो टुकड़े वाले वाइसर जो अलग अलग रहते हैं वो, उसे इस तरह से फिटिंग करना है। फिर एक बूस्ट टाइप कैप टाइप वाइसर है, यहाँ आप देख सकते हो, उसे ऊपर की ओर रख देना है। फिर ये फिटिंग हो गया हमारा। क्लच प्लेट फिटिंग करते हैं। तो इस तरह से 3 को आपको एक खांच में रखना है और एक को आगे घुमा लेना है, जो दूसरा खांच बना है वहाँ रखना है। तो इस तरह से ये फिटिंग हो जाएगा। फिर आपको ये जो पॉइंट है इसको आपको ऊपर की ओर खींचना है और पूरा घुमाना है। तो पूरा क्रैंकशाफ्ट के साथ घूमना चाहिए और नीचे रख दो तो ऐसे फ्री घूमना चाहिए। ये है चेक करने का तरीका कि क्लच हमारा सही फिटिंग हुआ है। फिर एक वाइसर और एक ये जो नट है, छोटी नट है, वो लगाएंगे इस तरह से। ये है उसका टूल्स। वो टाइट कर लेंगे हम। टाइट हो गया। फिर 4 स्प्रिंग लेंगे, चार बोल्ट और ये अब एक ऑयल कप लेंगे। ये है बेरिंग क्लच का ऑयल कप और 2 8 mm के बोल्ट
नया मॉडल में 8 mm कर दिया है, जिसकी चूड़ी 10 mm की ही रहती है और पॉइंट है वो 8 mm का कर दिया है। पुराने मॉडल में 10 mm का था। ये टाइट हो गया। ये है हमारा लोड व्हील, इसे लगाते हैं। एक वाइसर और एक नट, वाइसर और बड़ी नट। अब इसे हम टाइट करेंगे। यहाँ बहुत सारे मैकेनिक छेनी का यूज़ करते हैं, जो नहीं करना चाहिए। ये है टूल्स हमारा, हम टूल्स की मदद से ही इसे टाइट करने वाले हैं। छेनी मारने से क्या होता है कि क्रैंकशाफ्ट आउट हो जाती है, और आउट हो जाने की वजह से जो आपने काम करवाया है वो खर्चा फेल हो जाता है। ये टाइट कर लिया हमने। अब ये जो ऊपर का कैप है इसे फिटिंग करने वाले हैं। उससे पहले ये ऑयल सील लगाना ज़रूरी है। जबकि इंजन बनता है सारे ऑयल सील नया ही डालना चाहिए। ये ऑयल पंप से प्रेशर होके क्रैंक में ऑयल भेजता है। ये ख़राब हो जाए तो क्रैंक ख़त्म होने के चांसेस है, ऑयल सील ख़त्म हो जाए तब। और एक पैकिंग के साथ हम इसे फिटिंग कर लेते हैं। चारों के चारों स्क्रू टाइट हो गए। ये है हमारा ऑयल फिल्टर, इसे हम उसकी जगह पर लगा देते हैं। अब हम जो इसकी सीट है उसे क्लीन कर लेते हैं, जो कि हमने पहले से क्लीन किया हुआ है। फिर भी अभी ऑयल के जो है इसे क्लीन कर लिया। ये है क्लच कवर, इसे भी हमने क्लीन करके रखा है। अब ये स्प्रिंग चेंज होगी और यहाँ एक रिंग डलेगी। ये है क्लच लीवर की रिंग। जब भी इंजन खुले तो इसे चेंज करना ना भूले, वरना यहाँ से लीकेज रहता है तो थोड़ा कस्टमर को अच्छा नहीं लगता है कि ऑयल लीकेज का प्रॉब्लम आया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी आपको देखनी होती है। ये हमने रिंग को और स्प्रिंग को फिटिंग कर लिया। अब एक डॉयल यहाँ लगेगी, एक यहाँ, एक डॉयल यहाँ, एक डॉयल यहाँ लगा देते हैं। अब मैं थोड़ा सा ग्रीस लूँगा, यहाँ लगाऊंगा और यहाँ। ये जो क्लच लीवर ऊपर होगा तब ये क्लच को प्रेस करेगा, इसलिए अभी जब फिटिंग करेंगे हम तो वो नीचे ना गिर जाए, इसलिए थोड़ा सा ग्रीस का यूज़ किया है। ये है पैकिंग, क्लच पैकिंग। अब क्लच कवर फिटिंग कर लेते हैं हम। ये फिटिंग हो गया। अब ये जो लीवर है इसे हम ऐसे ऊपर की ओर करेंगे। ऊपर की ओर किया तो क्लच कवर हमारा ऊपर होना चाहिए, जो आप देख सकते हो अभी ऊपर हुआ। वो वापस से धक्का दिया तो नीचे चला गया। तो इस तरह से आपको चेक कर लेना है कि क्लच हो रहा है या नहीं। अब इसके जो 8 बोल्ट है, 8 mm के 8 बोल्ट है, तो उसे हम फिटिंग कर लेते हैं। सबसे बड़ा बोल्ट यहाँ आएगा, फिर उससे छोटा यहाँ और एक यहाँ, फिर 5 एक जैसे है वो यहाँ लगा देते हैं।
सभी बोल्ट टाइट हो गए। ये है किक सील और यहाँ लगाते हैं किक सील। ऑयल गेज, इसकी रिंग चेंज हो चुकी है और इसे यहाँ लगा देते हैं। अब इंजन को घुमाते हैं इस तरफ और यहाँ हम टाइमिंग चेन को फिटिंग करने वाले हैं। तो इंजन को इस तरह से मैं रख देता हूँ ताकि कैमरे में समझ में आए। ये है इंजन। अब यहाँ हम देख सकते हो अभी ये पुश रोड टाइट है। तो कभी भी टाइमिंग चेन फिटिंग किया जाए, पुश रोड का बोल्ट नीचे से ना खोलना हो तो यहाँ एक 10 mm का बोल्ट होता है, यहाँ 8 mm का टे लगता है। न्यू मॉडल है पर यहाँ लगता है। तो यहाँ से आपको ऑयल निकाल लेना है। जब तक पुश रोड में ऑयल का प्रेशर रहेगा ये फ्री नहीं होगा। खोल के ऑयल निकाल लेना है, फिर इसे वापस से टाइट कर लेना है। तो देखिए ये फ्री हो गया, बिल्कुल फ्री हो गया। टाइमिंग चेन ये है टेस्टनर चक्कर। लग गया। यहाँ दोस्तों हमने कैमरे का एंगल चेंज कर लिया है ताकि मैं आपको सही से दिखा पाऊँ और काम आपको सीखने में मज़ा आए। यहाँ मैं ये जो गियर का सील है उसे फिटिंग कर लेता हूँ। फिर हम इंजन को आगे कंटिन्यू करते हैं। ये है टॉप गियर सील, उसे भी उसकी जगह पे फिटिंग कर लिया। ये है कट रबर, तो उसे भी हमने फिटिंग कर लिया है। ये है डिश में ओरिंग लगाते हैं हम। ओरिंग एनाबॉन्ड लेंगे और ये जो 2 छोटे ओरिंग है उसे हम उसकी जगह पे लगा के थोड़ा बॉन्ड लगाएंगे ताकि डिश फिटिंग हो तब वो गिर ना जाए, अलग ना हो जाए, इसलिए। यह है डिश सील, उसे भी फिटिंग कर लेते हैं। अब एनाबॉन्ड का यूज़ होगा। यहाँ जो रिंग है उसमें हम करेंगे ताकि मैग्नेट साइड से बहुत ही प्रॉब्लम फेस करना होता है, जो हमें नहीं चाहिए कि डिस्क के पास से ही ऑयल लीकेज हो। तो यहाँ डिस्क प्लेन है तो यहाँ लगाने का तरीका एक ही है। ये जो एरो बना है वो यहाँ अप लिखा हुआ है, वो ऊपर की साइड रखना है आपको, तो आपकी डिश कंप्लीट फिटिंग हो जाएगी कुछ इस तरह से।
बोल्ट आना, 2 स्क्रू 4 पेल के, ये लग गया। अब हमारा मैग्नेट कुछ इस तरह से लगेगा और यहाँ आप टाइमिंग चेन देख सकते हो कंप्लीट घूम रहा है। वाइसर और 14 mm का नट। यहाँ एयर इम्पैक्ट की मदद से इसे टाइट कर लेता हूँ। ये टाइट हो गया। अब हम यहाँ पिस्टन रिंग फिटिंग करने वाले हैं और मैं आपको बता दूँ ये हेड है, तो हेड में ये वाल और ये सब कैसे फिटिंग करते हैं उसके ऊपर भी हमारा एक वीडियो बन चुका है, तो उसे हम नहीं दोहराएंगे। तो हेड को भी मैं असेंबल कर लेता हूँ, तो दोनों चीज़ें साथ में फिटिंग करके मैं आपको बताता हूँ। तो वीडियो के साथ बने रहना, छोड़िएगा मत, ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। ये है स्प्लेंडर बाइक का पिस्टन। तो पिस्टन में आप देखेंगे तो यहाँ KCC लिखा हुआ है और यहाँ इन लिखा हुआ है, IN लिखा हुआ है, KCC लिखा हुआ है। जो इन लिखा हुआ भाग है वो ऊपर की ओर आएगा, KCC लिखा हुआ नीचे की ओर आएगा। तो जो ये खांच बना है वो एग्जॉस्ट साइड ही रहेगा। ये नंबर है वो उल्टे हो जाएंगे पर उसको उल्टा ही होगा, ये ऊपर ये नीचे। ये है लॉक। लॉक को हम इस साइड से फिटिंग करेंगे, तो गज़ल पिन है वो इस साइड से फिटिंग होगी, तो ये मैग्नेट साइड रहेगा। तो जो क्लच साइड है उस साइड हम लॉक को फिटिंग कर लेते हैं। ये पकड़ लिया लॉक को, इस तरह से अंदर लगा देना है। फिर ये लॉक हमारा फिटिंग हो गया, पर इसे जांच कैसे करें कि ये फिटिंग सही से हुआ है। तो यहाँ जो गैप है, यहाँ गैप रहता है, तो गैप के बीच में स्क्रू ड्राइवर को इस तरह से करना है और लॉक को घुमाना है, तो लॉक घूमना चाहिए। तो ये है तरीका लॉक चेक करने का कि यहाँ ये फिटिंग हुआ है। अब हम पिस्टन रिंग को फिटिंग करेंगे। पिस्टन रिंग में ये जो देख रहे हो ये स्प्रिंग वाइसर है, तो इसे इस तरह लगाना है। अब देख सकते हो कुछ इस तरह से इसे होना चाहिए। तो इसे हम ये जो खांच बना है, पिस्टन में 3 खांच बने हैं, इसमें जो नीचे है वो है ऑयल रिंग का खांच है। तो ऑयल रिंग में टोटल 3 रिंग आती है। तो पहला हम स्प्रिंग रिंग को फिटिंग करेंगे, फिर एक ऑयल रिंग लेंगे, इसे ऊपर की ओर फिटिंग करेंगे। कुछ इस तरह से आपको फिटिंग कर लेना है। फिर दूसरा ऑयल रिंग लेंगे और नीचे की ओर टूट ना जाए इस तरह से आपको फिटिंग कर लेना है। तो ये फिटिंग हो गया। ये है हमारा सिलेंडर किट और ये है 2 रिंग।
अब दो रिंग में हमारा रिंग में जो बोर हुआ है, हमारे जो ब्लॉक सिलेंडर में जो बोर हुआ है उसे हम चेक करेंगे कि जो रिंग का गैप है वो सही है या नहीं। अगर सही नहीं होगा तो पिस्टन टाइट होगा, तब आपको दिक्कत आएगी। तो जो ये रिंग है, या तो रिंग में भी कभी कभी प्रॉब्लम आता है। तो आप देख सकते हो ये ब्लॉक है, तो ब्लॉक के बीच में इतना सा हल्का सा गैप होना चाहिए जो आप देख रहे हो। तो ये जो दोनों रिंग है, ये दोनों रिंग को आपको चेक कर लेना है। कभी कभी बोर में प्रॉब्लम आता है, या तो जो रिंग होती है रिंग में भी प्रॉब्लम आता है, तो पिस्टन टाइट हो जाता है। तो आप देख सकते हो दोनों रिंगें सही है। तो अब हम इसे पिस्टन में फिटिंग करने वाले हैं। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो, काम को बेहतर बना सकते हो। ये जो ब्लैक रिंग है और यहाँ लिखा हुआ है टॉप 2, तो यहाँ टॉप 2 में जो दूसरा खाँच है, यहाँ नीचे ऊपर से दूसरा, उसमें हम लगाएंगे और लिखा हुआ भाग है उसे ऊपर की ओर रखेंगे। ये हो गया। अब ये है वाइट रिंग। वाइट रिंग में आप देखोगे तो यहाँ टॉप 1 लिखा हुआ है, उसे हम ऊपर की ओर रखेंगे और इस तरह से फिटिंग हो जाएगा। अब हम थोड़ा ऑयल लेते हैं और इस पे लगाते हैं और जो रिंग है उसे लुब्रिकेट कर लेते हैं। ये लुब्रिकेट हो गया। अब हम इसे बाइक में फिटिंग करते हैं, जो इंजन है हमारा उसमें फिटिंग करते हैं। पिस्टन को पहले मैं साइड में रख दूँ। अब एक गजल पिन है, इसको हम रोड में ऐसे चेक करेंगे तो ये फ्री होनी चाहिए, जो बिल्कुल फ्री है। तो फिटिंग से पहले ये सब चीज़ें की जाती है और करना भी चाहिए। अगर टाइट हो इनकेस तब भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो इस तरह से आपको फिटिंग कर लेना है। ये फिटिंग हो गया। अब एक कपड़े का टुकड़ा लेंगे हम और इंजन में इस तरह से फंसा देंगे ताकि जो हम लॉक फिटिंग करने वाले हैं वो अंदर ना जला जाए। अगर किसी भी कारण निकल जाता है हमसे फिटिंग होने से पहले, तो वो नीचे ना, इंजन में ना चला जाए, उसके लिए। ये गिर गया तो लॉक फिटिंग में कभी कभी दिक्कत आती है। ये फिटिंग हो गया। अब हम इसे चेक करेंगे। तो स्क्रू ड्राइवर से घुमाया तो ये घूमा, तो ये हमारा कंप्लीट फिटिंग हुआ है। अब हम, ये है हमारा पिस्टन और यहाँ जो दोनों रिंग है, जो मेरे फिटिंग करने का तरीका है, मैं उसी से इन दोनों रिंग को लगाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा।
तो अब मैं नज़दीक से दिखा दूँ आपको। ये जो पिस्टन रिंग है, जो ब्लैक रिंग है वो यहाँ है, और जो वाइट रिंग है, वाइट रिंग वो यहाँ है। तो इस तरह से मैं दोनों रिंग को रखता हूँ और मैं फिटिंग कर लेता हूँ। जो मैंने आपको बताया मैं फिर से दिखा दूँ आपको। वाइट रिंग यहाँ है, ब्लैक रिंग यहाँ है, उसका जो गैप है वो वहाँ है। अब ये पैकिंग लगेगा कुछ इस तरह से। दोस्तों वीडियो पूरा देखना, इसमें और स्प्लेंडर ओल्ड मॉडल में बहुत ही अंतर है। थोड़ा बहुत अंतर है, ज़्यादा नहीं है, पर अंतर तो अंतर ही होता है। ये जो ओरिंग है ब्लैक कलर की वो यहाँ लगेगी। अब जो ब्लॉक चैम्बर है उसमें हम ऑयल डाला ताकि जो पिस्टन है वो हमारा लुब्रिकेट हो। ये है हमारा ब्लॉक चैम्बर, और अब देखिए फर्स्ट रिंग जो ऊपर की है यहाँ से प्रेस किया। स्क्रू ड्राइवर ले लेता हूँ। फिटिंग हुआ। और जो सेकंड रिंग है उसे भी यहाँ से प्रेस किया और ये फिटिंग हो गया। तो आप इस तरह से भी फिटिंग कर सकते हैं। मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ा है, जिस तरह से मैं करता हूँ और जिस तरह से मुझे सिखाया गया है। तो यहाँ पिस्टन फिट हो गया हमारे ब्लॉक चैम्बर में। तो आप देखिए कंप्लीट हो गया। पिस्टन को टॉप पे लाया मैं, और यहाँ हमारा जो मैग्नेट का टी है वो यहाँ निशान है, यहाँ एरो बना है, उसके सामने यहाँ आ गया। अब हम हेड को फिटिंग कर लेते हैं। हेड को फिटिंग करने से पहले 5 mm एलन की बोल्ट जो यहाँ लगेगा, ये है हमारा रोलर चक्कर, जिसे रोलर गाइड भी बोला जाता है। ये बोल्ट है। तो उससे पहले हम चेक करेंगे कि ये इसमें फ्री होना चाहिए। अब देखिए ये फ्री है। अगर फ्री नहीं रहेगा तो ये भी आवाज़ करता है। तो ये सब चीज़ें मैटर करती है। जो इंजन बनाने से पहले आपको इंजन में फिटिंग करने से पहले आपको चेक करनी होती है। जो भाई मैकेनिक भाई काम सीख रहे हैं बाइक रिपेयरिंग का, उसे ये सब चीज़ें देख ले पहले। एक डॉयल यहाँ लगेगा हमारा, एक यहाँ,
लग गया। अभी ये है ग्लास गास्केट, जो स्प्लेंडर न्यू मॉडल CD डिलक्स उसमें आता है। तो इसे इस तरह से आपको लगाना है। और इसमें जो डोयल आती है, यहाँ डोयल आती है, तो ओल्ड मॉडल में आती है, इसमें नहीं आती। तो वो आप देख लेना, इस मॉडल में नहीं जो रिंग वाली, ये जो रिंग के साथ फिटिंग करते हैं जो डोयल, वो नहीं आती। यहाँ एक बोल्ट को लगा देता हूँ ताकि टाइमिंग चेन पीछे ना चली जाए। ये 5 mm एलन के बोल्ट। ये है पैकिंग में जो ये भाग है वो रखना है क्लच साइड। आपको मशीन पकड़ने, तो इस तरह से रखना है। ये है टॉप कवर, तो इसमें यहाँ एरो बना हुआ है, जो एरो है यहाँ है, तो इसे नीचे की ओर रखना है। तो इस तरह से फिर ऐसे प्रेस करना है और यहाँ चेक कर लेना है। ये पैकिंग दूसरी कोई जगह से ज़्यादा लूज़ नहीं होना चाहिए। लूज़ होगा तब आपको पता चल जाएगा या तो ये कवर आउट है या तो जो सीट है वो सही से नहीं है, या पैकिंग जो पहले लगा था वो निकला नहीं है बिल्कुल। ये फिटिंग हो गया। अब हम पिस्टन हमारा टॉप पे है और टाइमिंग में मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ T है और यहाँ जो गैप बना है यहाँ इसके सामने बिल्कुल। और ये है हमारा टाइमिंग का चक्कर। ये डॉट और यहाँ ये मिलना चाहिए और यहाँ T और यहाँ ये मिलना चाहिए, तब हमारा टाइमिंग ओके हो जाएगा। टाइमिंग चक्कर फिटिंग करने से पहले ये जो कैम है, कैम शाफ्ट है हमारी, वो इतनी फ्री होनी चाहिए, जो आप देख सकते हो इतनी फ्री होनी चाहिए। इतनी फ्री हो तभी टाइमिंग चक्कर फिटिंग करें, वरना एक राउंड घुमा दे। फिर आपको इस तरह से लगाना है जो मैं लगा रहा हूँ। तो ये लग गया। अभी देखो दोस्तों, यहाँ आउट है, ये डॉट यहाँ है और ये यहाँ है, तो इसे मुझे यहाँ लाना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से नीचे से टाइमिंग चेन को घुमाऊँगा। तो देखिए ये आगे आया, एक और, फिर यहाँ से धक्का दिया तो देखिए
ये यहाँ बिल्कुल सामने आ गया और यहाँ भी कंप्लीट है हमारा। और ये जो कैम का जो पॉइंट है वो हम सही ले आते हैं बोल्ट लगाने का। ये आ गया, ये हमारा टाइमिंग मिल गया। यहाँ टी बना हुआ है, यहाँ एरो और यहाँ बिल्कुल सामने दोनों डॉट मिल गए। तो ये तरीका है एक टाइमिंग मिलाने का। दोनों को मैं फिटिंग कर लेता हूँ। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि टेपेट कैसे मिलाते हैं। टेपेट मिलाने के लिए हमने यहाँ टाइमिंग को परफेक्टली ही रखा है। अब देखिए यहाँ और यहाँ कंप्लीट रखा है। ये है हमारा टेपेट जो अभी लूज है। आप देखिए, तो इसे मैं टाइट करने वाला हूँ। ये मैंने टाइट किया। अब गैप कितना रखना चाहिए वो मैं आपको बता दूँ। ये है टूल्स उसका कि वाल क्लियरेंस में कितना गैप होता है वो। तो स्प्लेंडर बाइक में 0.05 mm होता है। यहाँ लिखा हुआ है, कैमरे में शायद नहीं दिखाएगा, पर 0.05 mm है। तो ये जो पत्ती है इसको यहाँ डालना है बीच में। तो ये यहाँ बीच में चली जानी चाहिए, वाल और रोकर आर्म के बीच चली जानी चाहिए। उतना गैप आपको रखना है। अभी थोड़ा सा टाइट है तो मैंने लूज किया और यहाँ देखिए ये चला गया। तो ये चला जाना चाहिए, उतना गैप होना चाहिए। फिर मैं इसे टाइट कर लेता हूँ। टाइट कर लिया। देखिए ऐसे प्ले नहीं है, ऐसे प्ले नहीं है, ऊपर नीचे प्ले नहीं है, ऐसे प्ले है। ऊपर नीचे प्ले बिल्कुल नहीं है। जो हम रखेंगे, जितना हमने गैप रखा है 0.05 mm का, आप देखिए आपके सामने ये पत्ती चली जा रही है। तो इस तरह से आपको दोनों टेपेट को रखना है। तो स्प्लेंडर बाइक में 0.05 mm आते हैं। आपको हर एक बाइक का वाल क्लियरेंस PDF चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट पे जाइए, जहाँ पे आपको मिल जाएगा, जिसका नाम है BikeDoctor2024.com 24.com है। देखिए दोस्तों, मैंने इंजन को उल्टा किया है। ये है नीचे का रोकर आर्म और उसमें भी हमने उतना ही गैप रखा है 0.05 mm का। तो अब हम इसे जो दोनों कवर है उसे लगा देते हैं। और लगाने में अब एक जो कवर है मैं आपको बता दूं, हमारे इंजन फिटिंग में ये कवर है। ये कवर फिटिंग कर लेते हैं और मैं बाइक में इंजन को लगा के आपको बताता हूँ कि हमारा रिज़ल्ट कैसा निकला। बाइक की साउंड में आपको बताता हूँ
और बने रहिए वीडियो के साथ।